हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास की फिजिक्स। हम लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लिया है जिसका नाम था वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं उसके बारे में हमने सारी जानकारी ले रखी है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा का पूरा वैद्युत आवेश के बारे में डिटेल में समझाया गया है। ठीक है ना? अच्छा, तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या टॉपिक है हमारा? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, नया टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, आवेश संरक्षण, जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा ही है। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या था? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर लेते हैं? स्थानांतरण। क्या करते हैं? स्थानांतरण। उसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते थे। सेम आवेश में भी है। इसमें क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेते हैं? स्थानांतरण। क्या करते हैं? स्थानांतरण बोलो या स्थानांतरित बोलो, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, क्या कहते हैं इसका? स्थानांतरण किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बोलो, क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बारे में हम लोग, सामने हमारे हेडिंग है, हम इसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखने वाले हैं। समझिए डेफिनेशन क्या है। देखिए, लिखता हूं, सुनते रहना। वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है और समझ में आ रही है ना? और ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में या एक जगह से दूसरी जगह, इसे एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरण किया जाता है, उसे आवेश संरक्षण का, किसका बेटा? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, बोलो, समझ में आया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। क्या है बेटा अगला टॉपिक? आवेश का क्या है बेटा? क्वांटीकरण। क्या है बच्चा? आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान से देखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है।
ठीक है ना। इसको समझने से पहले, डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ी सी बात हम और समझते हैं। समझिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक परमाणु है। क्या है बेटा? परमाणु। समझिए थोड़ा सा, ये मेरे पास परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। समझने के लिए है, काउंटिंग पर मत जाना, समझने के लिए बना रहे हैं बस। ये है आपका एक परमाणु, एक परमाणु ये है। मान लीजिए हमारे पास ये परमाणु, समझना ध्यान से, अगर समझ जाओगे तो बस कोई भी गलतियां नहीं करोगे। ये आपका दूसरा परमाणु है बेटा। क्या है? दूसरा परमाणु। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि इस पर हैं आपके 12 तो प्रोटॉन है। 12 क्या है? प्रोटॉन है। और 12 ही क्या है इस पर? इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि परमाणु है जिस पर 12 प्रोटॉन है और 12 ही क्या है इस पर? न्यूट्रॉन है। बहुत सॉरी, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। ऐसे इस पर मान लीजिए 10 तो प्रोटॉन है, 10 तो क्या है? प्रोटॉन है। और 10 तो क्या है इस पर? इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? इस पर कितना है? 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास दो वस्तु है, दो परमाणु है। ठीक है, समझो ध्यान से। अब हमने क्या किया? इन दोनों परमाणु को आपस में रगड़ा। क्या किया है? घर्षण किया है। दोनों को आपस में रगड़ने के बाद, दोनों को जब आपस में रगड़ोगे तो क्या होता है? या तो इस वाली वस्तु से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। याद रखना, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण दिया जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किसका आदान प्रदान होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का। किसका आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। याद रखना, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाता है, इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन कभी नहीं निकलते। समझ में आ रही है बात? तो समझिए कि हमने इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा। यहां से मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2। कितने मान लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाली वस्तु पर चले गए। तो भाई प्रोटॉन तो कभी जाते नहीं है। जो प्रोटॉन इसका था, जो प्रोटॉन 12 प्रोटॉन इसके थे पहले, और इसके कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 बचेंगे। कितने बचे? 10 बचे। बहुत बढ़िया। सुनना, ऐसे ही यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, इसमें आया, तो इसमें प्रोटॉन तो जो थे वही रहेंगे। प्रोटॉन ना आते हैं ना प्रोटॉन जाते हैं, केवल क्या गए? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई कहानी? समझना ध्यान से। देखो क्या समझ में आया कहानी, कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं ना, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो हमेशा क्या निकलते हैं? एक पूर्ण संख्या के रूप में। किसमें निकलते हैं बेटा? पूर्ण संख्या के रूप में। समझना बात को। जब किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं तो हमेशा कैसे करते हैं? कैसे प्रवेश करते हैं बेटा? पूर्ण संख्या के रूप में। समझना, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा रहे हैं, यहां से यहां पर जा रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं? पूर्ण संख्या में। किसमें जाते हैं? पूर्ण संख्या में। याद रखना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि 1.2 चला जाए, 1.3 नहीं। जो पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं उसी को बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? आवेश का क्वांटीकरण। समझ में आया? किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमेशा क्या जाते हैं? पूर्ण संख्या में। उसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। समझो क्या होता है। अब डेफिनेशन समझाता हूं। किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन के आवेश का, किसी वस्तु पर आवेश या किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन के आवेश का, उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। समझ में आया? आवेश का क्वांटीकरण एक लाइन में समझो कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा तो वो पूर्ण संख्या में जाएगा। वो पूर्ण संख्या में जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। समझ में आ रही है बात? दोबारा समझो, मैं लिखता हूं क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। देखो, किसी चालक या वस्तु या चालक एक ही बात है, किसी चालक पर
किसी चालक पर आवेश आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का इलेक्ट्रॉन के आवेश का आवेश का आवेश का पूर्ण गुणज गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, उसे या इससे बोल सकते हैं इस घटना होता है, तो इस घटना को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। पहले मेरे को बताइए समझ में आई कि नहीं बताइए। दिक्कत किसी को? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से समझो। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज। तो मैं एक भाषा में समझा चुका हूं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में जो जाता है या आता है वो हमेशा किस में जाएगा, पूर्ण संख्या में जाएगा या पूर्ण संख्या में ही आएगा। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। सेम यही बात लिखी हुई है, किसी चालक पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन की आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। कितना होता है बेटा, पूर्ण गुणज, मतलब एक संख्या के रूप में जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आप याद रख लेना, Q बराबर होता है प्लस माइनस का NE। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस का NE। क्या होता है बेटा, प्लस माइनस का NE। अच्छा साहब, दो बातें अभी और सीखने वाले हैं, ठीक है ना भाई, दो बातें हम और सीखने वाले हैं। पहले इसको नोट कर लो आप लोग, है ना, फिर आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। है, देखिए पहली बात, इसका नामकरण समझ लो आप। यहाँ पर देखो Q को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ लिखते चलो, यहाँ लिखते चलो। Q को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु पर आवेश। क्या बोलते हैं, वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश या वस्तु का आवेश, ठीक है ना भाई। अच्छा, N को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आई, बहुत बढ़िया। ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ में आया, क्या बोलते हैं ई को, इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझते ना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका मान याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ई का मान कितना याद रखना है आपको, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रख लो, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। कितना होता है भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बताइए जरा। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 किलोग्राम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं अब थोड़ी सी कहानी। ये सबके नाम हैं, इस पर सवाल हैं, कराएंगे हम लोग, सवाल भी करने वाले हैं, बहुत बढ़िया, सारी चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए अब समझते हैं आगे की कहानी। दो नोट पॉइंट समझने वाले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, यहां लिखता हूं, देखो इन नोट पॉइंटों में बहुत प्यारी बात है, समझो, इसी समझने वाले हैं। देखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, वह वस्तु पर देखो, वह वस्तु पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो वस्तु क्या होती है मेरे भाई, धनात्मक। पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो वस्तु पर क्या हो गया, धनावेश, ठीक है ना।
क्लियर बात। दूसरी बात, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं? बताओ। समझो, जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनात्मक होती है। क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और द्रव्यमान भी क्या होता है? उसका घटेगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, वही बात मैं लिखूंगा, समझो बस। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। हो गया कि नहीं? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पर क्या हो गया? नेगेटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव कम हो गया। तो ये वस्तु क्या हो गई? आपकी नेगेटिव। वस्तु क्या है बेटा? आपकी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी? आपकी नेगेटिव। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे समझते हैं। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है तो द्रव्यमान भी क्या होगा? इसका बढ़ेगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। वही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। पहली बात, चलो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, समझ रहे ना? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं उस वस्तु तो निकलते हैं तो वह वस्तु क्या होती है मेरे भाई? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? धनात्मक होती है। और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है मेरे भाई? की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी तथा द्रव्यमान क्या होता है उसका? द्रव्यमान बताइए जरा, ये बताया मैंने। द्रव्यमान क्या होगा बेटा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ये बता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और द्रव्यमान भी क्या होता है? उसका घटेगा। सिंपल। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात समझो, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं बेटा? प्रवेश करते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ध्यान समझा। तो वह वस्तु क्या होती है आपकी? वह वस्तु आपकी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होगी? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होती है। देखते रहो बस। और उस पर इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बेटा। क्या होती है? अधिकता। अभी समझाया हुआ है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा द्रव्यमान भी क्या होगा? द्रव्यमान भी क्या होता है उसका? द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। आवेश का क्वांटीकरण में कोई दिक्कत? क्लियर है सबको यहां तक? नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर करें और मेरे को बताएं, ठीक है ना? इसके बाद क्या? वैद्युत आवेश के गुण। क्या है? वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं? सुनते हैं। मैंने वैसे आपको समझाया भी है, आपने अगर अपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आता है कि दो समान आवेशों के बीच क्या लगता है आपका? प्रतिकर्षण होता है। और दो असमान आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है ना। दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण। समझ में आया? तो वही हम लिखने वाले हैं। पहला गुण यही है, तो लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए मेरे। दो समान
आवेशों के बीच, आवेशों के बीच के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण तथा दो असमान, असमान, ये दो विपरीत बातें की है। दो असमान आवेशों के बीच, आवेशों के बीच के बीच क्या होता है मेरे भाई? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण, आकर्षण होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? पहला गुण क्लियर है। दूसरा गुण अभी मैंने पढ़ा है आवेशों का क्वांटीकरण। दूसरा गुण क्या होता है? लिखो देखो इसमें वैद्युत आवेशों में आवेश का क्वांटीकरण होता है। क्लियर बात? क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। समझो तीसरा पॉइंट समझेंगे। वैद्युत आवेशों में योज्यता होती है। योज्यता का मतलब योग होता है। आवेशों में क्या होती है? योज्यता। आवेश को जोड़ भी सकते हैं, हम आवेश को जोड़ लेते हैं। योज्यता मतलब जोड़ना। तो वैद्युत आवेशों में क्या होती है? योज्यता होती है, मतलब आवेशों को जोड़ भी सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखोगे? वैद्युत आवेशों में योज्यता होती है। बोलो वैद्युत आवेशों में क्या होती है बेटा? योज्यता होती है, मतलब उनको हम जोड़ भी सकते हैं। अगला पॉइंट समझेंगे। वैद्युत आवेशों में क्या होता है? देखो वैद्युत आवेश को अगर मान लो कोई आपके पास चार्ज है, अगर उसको लेके आप दौड़ रहे हो, गति कर रहे हो, चल रहे हो, वेग कर रहे हो, तो उस आवेश पर कोई प्रभाव होता है क्या? पड़ेगा। अगर मान लो कोई आपके पास बैटरी है, अगर 90% चार्ज है, इसको लेके दौड़े तो क्या वो 90% चार्ज बैटरी दौड़ने से 80% हो जाएगी? नहीं होगी ना, जितनी है उतनी रहेगी। यही है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेशों का वेग या चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है? तो वही लिख रहा हूं। देखो वैद्युत आवेश पर वेग या चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। बोलिए क्लियर? वैद्युत आवेश पर वेग का चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट समझेंगे, लास्ट समझिए। वैद्युत आवेश जो होता है, समझिए, इस ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का जो आवेश है वो हमेशा क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। इस सारे ब्रह्मांड का जितना भी आवेश है वो सारा का सारा क्या है बेटा? फिक्स है, नियत है। क्लियर? तो वही लिख रहा हूं, समझो। तो क्या होगा? समस्त ब्रह्मांड का आवेश सदैव क्या है मेरे भाई? नियत है, मतलब फिक्स है। क्या है बेटा? फिक्स है। बोलो क्लियर है? बात समझ में आया? तो वैद्युत आवेश के गुण आपके सामने लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये गुण आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करने वाले? हाँ जी, देखिए सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है, सुनिए।
क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश है। तो एल्फा कण पर कितने आवेश होंगे, एल्फा कण पर कितने आवेश होंगे, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है किस पर, एल्फा कण पर। दे क्या रखा है वो जरा सुनते हैं। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है समझिए, सॉल्व कर रहे हैं यहां से। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, मैंने बताया किससे लिखते हैं बेटा, ई से। कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहा है एल्फा कण पर आवेश बताइए, एल्फा कण पर क्या बताइए, आवेश, ठीक है ना। अपने फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर क्या होता है बेटा, एन ई, Q बराबर क्या होता है, एन ई। अच्छा हमारे पास E का मान पता है, हमें किसको नहीं पता, N का नहीं पता, हमें N नहीं पता। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है बेटा, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, दो। कितनी होती है बेटा, दो। एल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है, आवेश निकालने में केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो एल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा वो कितनी होती है, दो। तो n का मान है हमारे पास, E का मान है हमारे पास, लगा दीजिए, Q का मान निकाल लीजिए। तो Q बराबर n का मान है 2 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से हुआ। तो गुणा कीजिए, 1.6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3.2, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको याद रखना है कि जो आपका एल्फा कण पर जो आवेश होता है बेटा वो कितना होता है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। अच्छा नोट कीजिए सवाल, एक सवाल अभी और देखते हैं। देखिए नया सवाल क्या कह रहा है हमसे, यदि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन, समझना ध्यान से। तो इस चालक पर आवेश तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब कैसा आवेश आएगा और उसकी प्रकृति बतानी, मतलब धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक आवेश होगा। सिंपल है, देखते रहो, कुछ नहीं। आपके पास किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है बेटा, n बराबर, सॉल्व कर रहे हैं यहां से, n बराबर है आपके पास 500। कितने हैं, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात हमसे पूछ रहा है आवेश की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, आवेश की। और आपको E का मान हमेशा याद रखना है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमसे किसका मान पूछ रहा है, Q का। तो Q बराबर बेटा क्या होता है, Ne। कितना होता है, Ne। अच्छा तो Q बराबर n की वैल्यू है 500, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, ये दो जीरो हैं, किसके होंगे बेटा, प्लस के हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 5 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 100 है, 2 जीरो लिख सकते हो ऐसे, बिल्कुल बढ़िया। आगे देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये दे रखा है। अब समझो, इसका गुणा करो, 1.6 का गुणा 5 से, 16 पंजे कितने होते हैं, 80। कितने होते हैं बेटा, 80। अच्छा पॉइंट कितने के बाद लग रहा है, एक के बाद, तो क्या लगा देंगे, पॉइंट एक के बाद। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 19 है बेटा, कितने बचेंगे बताइए, 2 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 17। कितने बचे बेटा, 17। तो 17 कूलाम का आवेश आया, कितना आया,
8 गुणा 10 की पावर -17 कूलम का आवेश है। अब पूछ रहा है इसकी प्रकृति, ये धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक आवेश। अभी समझिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अभी लिखवाया था, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वह वस्तु हमेशा क्या होती है बेटा, क्या होती है, अरे जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो वस्तु ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो ये वस्तु क्या है आपकी ऋणात्मक, अभी समझाया है मैंने। तो वस्तु की प्रकृति कैसी है आपकी, ऋणात्मक। तो जो भी आवेश आएगा वो कैसा आएगा, इसका ऋणात्मक आवेश आएगा। बोलिए क्लियर है, आपको सवाल समझ में आए कि नहीं, है ना। तो बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हो। क्लियर है, अगर आपको मेरी ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आपको पूरी फिजिक्स में सारा ही कुछ ऐसा प्यारा प्यारी चीज मिलने वाली है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको समझ में आया हो, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।